थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। चलते हैं सीधा मुद्दे पर। यार अब आप मुझे बताएं कि ये मॉडर्न डे क्रिकेट का लेक्चर देने वाले लोग खुद किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सलमान अली आगा, द सो कॉल्ड मॉडर्न डे कप्तान, is now exposed. He's a fraud captain because what he said, what he was trying to do, he's completely have gone into different direction. Words कुछ और हैं, actions कुछ और हैं। यहाँ पर let's start with मोहम्मद हारिस। Remember जब सलमान अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे और उनसे पूछा गया था हारिस के बारे में दैट कि हारिस की परफॉर्मेंस अच्छी क्यों नहीं आ रही, और उस पे उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला कि भाई ही इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो कि अपनी पोजीशन को सेक्रीफाइस करते हैं, जो कि टीम के लिए नंबर जो टॉप ऑर्डर बैटर है वो नंबर 6 नंबर 5 पर आते हैं और वो सेक्रीफाइस करते हैं। और ये जो सेल्फलेस क्रिकेट है जो वो मोहम्मद हारिस खेलते हैं, इनको हम ऐसे प्लेयरों के लिए हम इनको एक दो सीरीज़ में उनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर ड्रॉप नहीं कर सकते। ये देखिए कि क्या बोला था सलमान अली आगा ने मोहम्मद हारिस के लिए। क्योंकि वो नंबर 3 पे उसने पाकिस्तान, आप याद होगा बांग्लादेश होम सीरीज़ में मैन ऑफ द सीरीज़ हुआ था, तो वो टीम के लिए 6 पे 7 पे बैटिंग कर रहा है। तो वो लोग ये चीज़ नहीं देखते, लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि उसका सेक्रीफाइस, वो टॉप ऑर्डर का बैटर है लेकिन उसने बगैर किसी मतलब शिकायत के कोई भी उसने मतलब ये नहीं बोला कि मैं टॉप ऑर्डर का बैट्समैन, मुझे टॉप ऑर्डर बैटिंग कराई जाए। उसको जिस नंबर पे भेजा जा रहा है वो जा रहा है और वो अपनी पूरी ट्राई कर रहा है। तो इस तरह के लोग करेक्टर्स होते हैं, और करेक्टर्स को आप ऐसे नहीं करते कि मतलब एक टूर्नामेंट में या 2 सीरीज में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई तो वो उसको आप साइडलाइन कर दो। तो ये आपने देखा, ये हिपोक्रेसी है। द सो कॉल्ड कैप्टन, द फ्रॉड कैप्टन, जब उन्होंने रिवॉर्ड देने की बारी आई मोहम्मद हारिस को तो क्या किया इन्होंने उसको ड्रॉप ही कर दिया। द सेम हारिस हु सलमान कॉल्ड द हार्ट ऑफ द टीम इजंट इवन इन द स्क्वाड नाउ, जो साउथ अफ्रीका के लिए टीम सेलेक्ट हुई है। सो व्हाट हैपेंड टू मॉडर्न डे क्रिकेट, व्हाट हैपेंड टू टीम बैलेंस? इट्स प्योर हिपोक्रेसी। ये वही बात हुई, जब ज़रूरत है यूज़ हिम एज अ शील्ड, और जब ज़रूरत ख़त्म हुई, जब रिवॉर्ड देने की बात आई तो थ्रो हिम अंडर द बस। दिस इज़ व्हाट हिपोक्रेसी इज़ फ्रॉम सलमान अली आगा। नाउ दूसरी तरफ आते हैं, बाबर आजम जो कम बैक हुआ है, द किंग बाबर आजम जो वापस आए हैं T20 स्क्वाड में, जो कि सेम बाबर आजम जिनको T20 स्क्वाड से ड्रॉप किया गया था, और रीज़न जो है वो हमारे सामने माइक हैसन ने भी रखी थी, सलमान अली आगा ने भी रखी थी कि हम हमेशा 30 से 40 रन शॉर्ट होते हैं बिकॉज इनका जो स्ट्राइक रेट है वो 120 का होता है, और मॉडर्न डे क्रिकेट में जो है वो कम से कम 140 से 150 का जो है वो स्ट्राइक रेट होना चाहिए। एंड दे ऑल्सो सेड कि वी नीड एनर्जी, वी नीड इंटेंट, वी नीड न्यू आइडियाज़, वी नीड न्यू मॉडर्न डे क्रिकेट। ये जो चीज़ें थी वॉज फेयर इनफ एट दैट टाइम, एंड दैट वॉज द रीज़न। उसकी वजह से बाबर आजम को ड्रॉप किया गया, रिजवान को ड्रॉप किया गया, एंड नाउ ये जो बात थी ये माइक हैसन ने जो की थी ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। There's a good reason why our ranking in T20 cricket is as low as it is because our strike rates from a batting point of view are not high enough. And we certainly made some shifts, as I said, in that last series to play a more expansive game of cricket and probably catch up with the rest of the world in terms of that's the way the modern game is. So Bubba is one of many who has the ability to make those improvements, and I'm certainly here to work with him and help him. And the last month or so, he's made some really good changes. And it's not a matter of going from 125 to 150. It's just a matter of increasing, what you offer. Because we're no doubt, often 30 or 40 runs short with the bat. So we need to find a way of getting that. ये आपने देखा माइक हैसन ने क्या बोला कि हम लोग 30-40 रन शॉर्ट होते हैं, और बाबर के पास अपॉर्चुनिटी है कि बाबर जो है वो बिग बैश जाकर खेलें और बिग बैश में जाकर परफॉर्मेंस दें, और फिर हम उन्हें कंसिडर करेंगे कि वो T20 स्क्वाड में सेलेक्ट हो सकते हैं। हमारी जो मैनेजमेंट है जब वो सिलेक्शन करती है तो वो रीज़न देना भूल जाते हैं कि प्लेयर क्यों सेलेक्ट हो रहा है, फ़खर जमान क्यों ड्रॉप हुए हैं, हुसैन तल्लत क्यों ड्रॉप हुए हैं, सुफियान मुकीम क्यों ड्रॉप हुए हैं। ये सब के सब जो है वो रीज़न नहीं देते। आपके सामने एक फ्रॉड कप्तान, एक फ्रॉड मैनेजमेंट जो है वो सामने आती है।
सुफियान मुकीम पर आ जाएं। सुफियान मुकीम ने, जिन्होंने परफॉर्मेंस दी T20 में, उन्होंने एक दो मैच उनके अच्छे नहीं हुए, उनको आपने रिजर्व में रख दिया। रिजर्व में रखने का मतलब जो है वो सिंपल है कि आपने उनको ड्रॉप किया। सो आपने उनकी जगह फैसल अकरम को रखा। फैसल अकरम जब आएंगे बॉल डालने तो उनका एक्शन फौरन से दूसरी जो टीम होगी वो कॉल करेगी कि ये थ्रोइंग है, और ये अभी तक प्रॉपरली पीसीबी ने इनका एक्शन क्लियर नहीं किया। और जैसे ही वो होगा, शादाब खान जो है वो टीम में आ जाएंगे और उनकी जगह जो है वो आपने पक्की की होगी कि भाई ये तो प्लेयर हमारा जो है कॉल हो गया, थ्रो कर रहा था, और उसका कैरियर जो है वो आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। प्रॉपरली होमवर्क किया होता आपने, प्रॉपरली अगर आप उनको क्लियर कर कर लेकर आते तो फिर आप उन्हें टीम में रखते। जब नेक्स्ट टाइम सलमान अली आगा किसी प्लेयर के पास जाएंगे और बोलेंगे कि यार आप मेरी टीम के लिए सेक्रीफाइस करो, आप अपनी पोजीशन को छोड़कर दूसरी पोजीशन पे आकर खेलो, तो तब वो प्लेयर इनको बोलेगा, इनके सामने रखेगा कि हारिस जिनको आपने ड्रॉप किया है, वो जो प्लेयर जिसने सेक्रीफाइस की थी, उसके साथ आपने क्या किया। जब आप टीम यूनिटी को जो है वो ख़त्म कर देंगे, जब आप टीम सेक्रीफाइस को ख़त्म कर देंगे, इस कल्चर को रिवॉर्ड नहीं करेंगे, तो देन द हिपोक्रेसी शोज। आपको याद होगा स्टीव वॉ जब वो कप्तान थे, तो जो जस्टिन लैंगर थे, उन्होंने कहा कि मेरा कप्तान अगर बोलेगा मुझे तो मैं दीवार तोड़कर निकल जाऊंगा। तो क्या उन्होंने दीवार तोड़ी? मकसद ये है कि दीवार वो वाली होती है जो तोड़कर आप निकलते हैं तो आपकी टीम को उसका फायदा होता है। आप जो कप्तान होता है उस पर ट्रस्ट करते हैं। सिर्फ कप्तान के नाम पर आगे कैप्टन लिखकर कप्तान नहीं बनते। लीडर और कप्तान में फ़र्क होता है, और यही हमें नज़र आ रहा है सलमान अली आगा से। ही इज़ नो लीडर, he is just a captain for the namesake. Pakistan cricket does not need double standard, it needs direction. And if you play fearless cricket, then don't fear dropping senior names when they don't perform. And if you say we reward sacrifice, then don't punish the ones who sacrificed. Until this inconsistency ends, Pakistan cricket will keep spinning in circles, the same excuses, different faces. Salman Ali Agha is equal to modern day cricket, is equal to modern day hypocrisy. Thanks for watching Naseer Javed channel. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।